हेलो गाइस, वैभव देशमुख एनिमेशन मेंटर में आपका स्वागत है। सबसे पहले इसमें एक कैमरा ऐड कर दो। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, वीरे कैमरा का हम यूज करेंगे। तो वीरे कैमरा कहाँ होता है, यहाँ पे प्लस के ऊपर क्लिक करो और यहाँ पे कैमरा का आपको बटन मिल जाएगा। यहाँ पे क्लिक करना है, स्टैंडर्ड के ऊपर क्लिक करो। यहाँ पे आपको मिल जाएगा वीरे। वीरे को क्लिक करना है और यहाँ पे हम यूज करेंगे वीरे फिजिकल कैमरा। क्लिक करो इसके ऊपर और हम टॉप व्यू से इसको हम ड्रैग करेंगे। तो होल्ड करूंगा और यहाँ पे इसको मैं ड्रैग करूंगा। सेम इसको भी आपको एक टारगेट मिलता है, तो मैं थोड़ा सा ऊपर रखूंगा और जो भी इसका टारगेट है मेरे ऑब्जेक्ट के ऊपर इसको रख देता हूं। तो जब भी मुझे इसको देखना है मेरे कैमरे से, तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, कैमरे को सिलेक्ट कर दो और यहाँ पे सी को अगर मैं प्रेस करूंगा तो ये हो गया मेरा कैमरा सेट। तो यहाँ पे वीरे लाइट को मैं ऐड कर देता हूँ। तो मैं जाऊंगा प्लस में और यहाँ पे मैं कर देता हूँ एक लाइट। यहाँ पे मैं चूज करूंगा वीरे और यहाँ पे सबसे पहले वाला जो आएगा वो आएगा वीरे लाइट। इसको क्लिक करो। क्लिक करने के बाद टॉप व्यू से इसको मैं ड्रॉ कर रहा हूँ। तो देखो यहाँ पे मैं एक लाइट को ड्रॉ करूंगा, इसको ऊपर खींच लेता हूँ। जिस डायरेक्शन में आपको यहाँ पे एरो दिख रहा है उस डायरेक्शन में आपका लाइट यहाँ पे दिखना स्टार्ट हो जाएगा। अब इसको जो है देखने के लिए यहाँ पे क्या करूंगा, स्टैंडर्ड के ऊपर मैं क्लिक करूंगा और यहाँ पे हाई क्वालिटी को अगर मैं यहाँ पे ऑन कर दूं तो कुछ इस तरीके का इफेक्ट आपको यहाँ पे मिल जाता है। एक स्टूडियो लाइट इफेक्ट में यहाँ पे क्रिएट कर रहा हूँ, तो ये कुछ इस तरीके का इफेक्ट मेरे मुझे दे रहा है। ठीक है, हाई क्वालिटी में इस तरीके से दिखाएगा, रेंडर में ये अलग तरीके से दिखाएगा। सी फॉर यहाँ पे कैमरा अगर मैं कर दूं तो ये मेरा सीन यहाँ पे दिख रहा है। एक बार इसको रेंडर करके देखते हैं। शिफ्ट क्यू अगर मैं यहाँ पे प्रेस करूं तो किस तरीके का मेरा रेंडर यहाँ पे आ रहा है। तो मेरा जो लाइट है तो काफी थोड़ा सा लो दिखाई दे रहा है मेरे वीरे फ्रेम बफर के अंदर। सिलेक्ट कर लूंगा इस लाइट को। मॉडिफायर्स में जाएंगे, सबसे पहले हमें यहाँ पे मिलेगा टाइप वीरे प्लेन लाइट। इसका लेंथ और विड्थ आपको यहाँ पे मिल जाएगा। उसके बाद यहाँ पे आपको क्या मिलता है, तो यहाँ पे आपको टारगेट मिल जाएगा। अगर मैं टारगेट में क्लिक कर देता हूँ तो जैसे मैं इस लाइट को अगर मैं पकड़ूंगा और जैसे इसको मैं मूव भी कर लेता हूँ किसी भी जगह पे, तो वो उस टारगेट को फोकस कर देता है उसी जगह पे। उसके बाद उसके नीचे आपको मिलता है यहाँ पे यूनिट। जैसे इसको मैं क्लिक करता हूं तो यहाँ पे आपको मिलता है पावर। हम यहाँ पे काम करेंगे मल्टीप्लायर के ऊपर। ठीक है, वैसे अगर देखा जाए तो लाइट का यूनिट होता है, ये होता है लुमिनेंस। उसके बाद नीचे जो मल्टीप्लायर है, देखो एक बार इसको मैं रेंडर कर देता हूँ। जैसे मैं कैमरे से बाहर निकलता हूं ना, तो आप यहाँ पे देख रहे हो कि बहुत ज्यादा लाइट आपको यहाँ पे मिलेगी। यहाँ पे अगर मैं विदाउट कैमरा अगर देखता हूँ तो ये काफी ब्राइट है। तो सी फॉर कैमरा और यहाँ पे इसको मैं शिफ्ट टू कर देता हूँ और इसका एक रेंडर देख। अब मुझे इसका लाइट जो है मुझे बढ़ाना है, तो क्या करेंगे, यहाँ पे मैं राइट साइड में जाऊंगा और मल्टीप्लायर को मैं यहाँ पे इंक्रीज कर देता हूँ। तो यहाँ पे इसको मैं बढ़ा देता हूँ। उसके बाद मैं यहाँ पे क्या करें, आपको मिल जाएगा मल्टीप्लायर के नीचे आपको मिलता है कलर। जैसे इसको मैं क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलता है टेम्परेचर। नॉर्मली यहाँ पे जो कलर है इसको अगर मैं क्लिक कर देता हूँ, जो जो भी मैं यहाँ पे कलर यहाँ पे रखूंगा वैसे वाला इफेक्ट मुझे यहाँ पे मिल जाएगा। अगर इसको मैं छोड़ के अगर मुझे यहाँ पे टेम्परेचर वैल्यू के ऊपर करना है, मतलब केल्विन के ऊपर अगर मुझे शिफ्ट होना है, तो यहाँ पे मैं कलर की जगह पे मैं यहाँ पे करूंगा टेम्परेचर। टेम्परेचर जैसे इसको मैं क्लिक करता हूं, यहाँ पे टेम्परेचर वैल्यू देखो कितना है, 6500, जो हमारा केल्विन वैल्यू होता है। जैसे इसको मैं चेंज करता हूं, इसको मैं कर देता हूं 300, सॉरी 3000, और मैं एंटर करूंगा तो यहाँ पे मेरा वार्म लाइट मेरा दिखना स्टार्ट हो गया, है ना। तो जैसे इसको मैं चेंज कर देता हूँ 10,000, तो मुझे यहाँ पे ब्लू इफेक्ट मुझे मिल रहा है, मेरा कूल लाइट मुझे यहाँ पे मिल रहा है ना। तो यहाँ पे मैं कर देता हूँ 6500, जो हमारा प्योर व्हाइट लाइट होता है। उसके बाद इसके अंदर आप मैप भी ऐड कर सकते हो। अगर मुझे कोई पर्टिकुलर कलर्स उसके अंदर दिखाना है, जैसे समझ लो शाम के टाइम पे कुछ ऑरेंज कलर का मेरा लाइट है और मेरे पास कुछ उस तरीके का इमेज है इवनिंग का, तो मैं यहाँ पे डायरेक्टली इसको पुट कर सकता हूँ नो मैप के ऊपर में। जैसे मैं क्लिक करता हूँ तो मुझे यहाँ पे डायरेक्टली बिट मैप के थ्रू भी आप इसको यहाँ पे ऐड कर सकते हो, है ना। बिट मैप के ऊपर अगर मैं क्लिक करता हूँ, कोई भी इमेज में यहाँ पे ले लेता, ये वाला इमेज ले लेता हूँ, इसको करता हूँ ओपन। तो जो इमेज का कलर होगा वो आपकी स्क्रीन के ऊपर आ जाएगा, है ना। तो ये टिंट आपको यहाँ पे मिल जाएगा। तो ये इस मैप को मुझे नहीं चाहिए, इसको मैं हटा देता हूँ। मैप को जो टिक है उसको मैंने हटा दिया। उसके बाद उसके नीचे आपको क्या क्या मिलता है, तो यहाँ पे मिलता है आपको प्लेन और डिस्क लाइट। प्लेन लाइट मतलब होता है एक रेक्टेंगल शेप, डिस्क लाइट मतलब होता है एक सर्कुलर शेप। अब यहाँ पे आपको मिलता है डायरेक्शन, तो डायरेक्शन तो मुझे यहाँ पे नहीं चेंज करना है। तो यहाँ पे नीचे आपको मिलता है ऑप्शन। अब यहाँ पे आपको बहुत सारे ऑप्शन से देखो, तो यहाँ पे आपको मिलता है, यहाँ पे मिलेगा पहला जो है कास्ट शैडो। अगर मैं इसको हटा दूं तो आपका जो नीचे का जो कॉन्टेक्ट शैडो होता है ये निकल जाएगा, है ना। तो मुझे अगर यहाँ पे ये शैडो का जरूरत नहीं है तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, कास्ट शैडो को मैं हटा देता हूँ। उसके बाद आपको यहाँ पे मिलता है डबल साइडेड। डबल साइडेड को मैंने ऑन किया और अब यहाँ पे अगर आप देखोगे ये दोनों तरफ यहाँ पे लाइट को दिखाएगा, है ना। और बीच में यहाँ पे एक आपको गैप दिखाएगा कि यहाँ से भी जनरेट हो रहा है और यहाँ से भी ये जनरेट हो रहा है।
तो इसको मैं निकाल देता हूं, तो ये अभी फिलहाल के लिए इस तरीके से दिखा रहा है। मुझे क्या चाहिए, जो भी मैं यहाँ पे लाइट ऐड कर रहा हूँ ना, तो मुझे वो सीन में नहीं दिखनी चाहिए, बस उसका लाइट दिखना चाहिए। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, इनविजिबल ऑप्शन है मेरे पास, इसको मैं ऑन कर देता हूँ। तो इसको मैंने ऑन कर दिया और इस वजह से इसको मैं कर रहा हूँ रेंडर, तो यहाँ पे ये लाइट इनविजिबल हो जाएगा। तो इसको मैं कर देता हूँ, इनविजिबल को मैंने हटा दिया, तो फिर से मेरा यहाँ पे लाइट आ चुका है। उसके बाद फिर से हम यहाँ पे आएंगे, जो भी मेरा लाइट है इसको मैं कर देता हूँ Ctrl Z। अब यहाँ पे देखो बाकी भी ऑप्शन यहाँ पे मिलते हैं आपको, जैसे अफेक्ट डिफ्यूज है, अफेक्ट स्पेकुलर है, अफेक्ट रिफ्लेक्शन है। तो ये क्या चीज होती है, मटेरियल के अंदर जाएंगे, M फॉर मटेरियल, लाइट में जाके यहाँ पे मैं नीचे जाऊंगा और यहाँ पे इसको मैं ना अफेक्ट डिफ्यूज, अगर मैं डिफ्यूज को हटा दूं, देखो बस मेरा लाइट नजर आ रहा है। इसको मैं फिर से ऑन कर रहा हूं, तो उसके बाद यहाँ पे मिलेगा आपको इफेक्ट स्पेकुलर। अगर मैं स्पेकुलर को हटा दूं, उसके बाद मैं यहाँ पे इफेक्ट रिफ्लेक्शन को हटा दूं, तो ये जो यहाँ पे दो लाइट था ये चला चुका है ना। ये पूरा अभी ये ब्लैक दिख रहा है, मेरा लाइट यहाँ पे विजिबल नहीं होगा। ठीक है, तो इस तरीके से ये वर्क करता है कि इसको अगर मैं ऑन करूँ तो रिफ्लेक्शन, स्पेकुलर, डिफ्यूज को आप यहाँ पे इसको दिखा सकते हो या फिर इसको आप हाइड कर सकते हो। अब यहाँ पे राइट में अगर जाओगे यहाँ पे मॉडिफायर्स के अंदर, और यहाँ पे अगर मैं नीचे जाता हूँ, तो यहाँ पे एक ऑप्शन आपको मिलता है डीके नाम का। डीके मतलब क्या होता है, जो भी आपका लाइट है इसका जो पावर है ये कितना दूर तक जाएगा। तो यहाँ पे नियर बाय ऑन, इसको मैं ऑन कर देता हूं, तो इसका लाइट जो है ये कितना जाएगा। तो इसका जो एक लाइन आपको यहाँ पे मिलता है ब्लू कलर का, ये जो आपको ब्लू लाइन मिलता है, देखो किस तरीके से दिख रहा है ये। तो ये इसका लिमिटेशन दिखाता है कि कहां तक ये जाने वाला है। जब आप यहाँ पे रेंडर करते हो तो यहाँ पे जो ऊपर, अगर मैं इसका जो लाइट है इसको मैं ऑन कर देता हूँ, इसका विजिबिलिटी, ताकि आपको समझ में आए, तो इसका विजिबिलिटी को मैं ऑन कर देता हूँ, यहाँ से रेंडर करूंगा। सराउंडिंगली देखो यहाँ पे कितना एरिया ये कवर अप कर रहा है। ठीक है, अब मुझे यहाँ पे क्या चाहिए, मैं जैसे मैं यहाँ पे इसको मैं क्लिक करूंगा ना, तो यहाँ पे अगर मैं इसको नीचे जाता हूँ यहाँ पे, और डीके जो ऑप्शन है इसको मैं हटा देता हूँ, फार ऑन को मैं ऑन कर देता हूँ। फार ऑन को जैसे मैंने ऑन कर दिया ना, यहाँ पे ये पूरा ब्लैकआउट हो गया। हाँ, अब जैसे इसको मैं ऑन करता हूं, फार एंड को अगर मैं यहाँ पे इंक्रीज करूं, तो अब ये दिखना स्टार्ट हो गया। अगर मैं यहाँ पे देखता हूं तो इसका जो एरिया है ये इंक्रीज हो चुका है, देखो। अंदर वाला जो कोर होता है, मतलब जो ये नियर ऑन, अगर मैं यहाँ पे ऑन करूं तो इसके अंदर और एक सर्कल आ गया। ये क्या दिखाता है कि आपका जो लाइट लिमिटेशन है ना, इसका लिमिट कहां से कहां तक है। मतलब अगर मैं नियर ऑन को अगर मैं ऑन कर दूं, तो इतना लाइट है ऑलरेडी, पहला, ये यहां से लेकर यहां तक ये जो डिस्टेंस आपको दिखाई देता है ना, उतना एरिया ये कवर अप कर रहा है। जितना मैं इसको बढ़ाऊंगा, फार एंड को अगर मैं यहाँ पे बढ़ा देता हूं, तो उतना एरिया ये कवर अप कर रहा है। मतलब मुझे यहाँ पे कितना एरिया चाहिए मैं यहाँ पे कंट्रोल कर सकता हूँ थ्रू डीके। डीके को मैं यहाँ पे बढ़ा देता हूँ, फार एंड को मैं यहाँ पे और इंक्रीज कर देता हूँ, तो ये और इंक्रीज हो जाएगा, एरिया इसका बढ़ाएगा। ठीक है, तो जितना आपको यहाँ पे इंक्रीज करना है, आप अपने हिसाब से यहाँ पे इस एरिया को कंट्रोल कर सकते हैं। तो ये कुछ मैंने आपको प्रीसेट सिखाया कि क्या क्या चीजें यहाँ पे मायने रखती है, जो आप यहाँ पे लाइटिंग कर रहे हो आपके ऑब्जेक्ट के ऊपर। अब जो भी आप यहाँ पे सेटअप कर रहे हो, जिसमें F10 के ऊपर मैं क्लिक कर रहा हूँ, और यहाँ पे आपको मिलता है आपका पहला डिफॉल्ट क्या मिलता है आपको, अर्नोल्ड मिलता है। मुझे क्या चाहिए, जब भी मैं यहाँ पे 3ds मैक्स ओपन करूंगा ना, तो मेरा वीरे यहाँ पे मुझे सब सेट हुआ मुझे चाहिए। तो मुझे यहाँ पे क्या करना है, सबसे पहले इसको क्लोज कर देता हूँ, कस्टमाइज में जाऊंगा और यहाँ पे मैं कर देता हूँ कस्टम डिफॉल्ट फीचर। ठीक है, और इसको मैं क्लिक करने के बाद ना मुझे यहाँ पे मिल जाएगा मैक्स डॉट वीरे। तो मैक्स वीरे के ऊपर मैं क्लिक करूंगा, इसको मैं करूंगा सेट, द डिफॉल्ट सेटिंग विल टेक इफेक्ट द नेक्स्ट टाइम यू रिस्टार्ट द 3ds मैक्स। मतलब जब मैं इसको रिस्टार्ट करूंगा तो ये नेक्स्ट टाइम से यहाँ पे डिफॉल्ट आना स्टार्ट हो जाएगा। इसको मैं ओके कर देता हूँ, इसको मैं क्लोज कर देता हूँ, इसको मैं करता हूँ डोंट सेव, और फिर से इसको मैं स्टार्ट कर देता हूँ। ठीक है, आ चुका है। तो मैं यहाँ पे जाऊंगा F10, आ गया देखो वीरे 7। तो बाकी आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, बस आप उसको स्विच कर दो एक बार, तो आपको ये बार बार करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो होपफुली आपको आज का लेक्चर मेरा समझ में आया होगा। लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो।